अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम प्रॉब्लम नंबर 76 करेंगे ऑफ एक्सरसाइज 1.1 ऑफ बुक थॉमस कैलकुलस 14th एडिशन। प्रॉब्लम को रीड करते हैं। अ पावर प्लांट सिट्स नेक्स्ट टू अ रिवर। इसका मतलब यह है कि ये हमारे पास रिवर है और सिट्स नेक्स्ट का मतलब है कि रिवर के दूसरी साइड पर, रिवर से आगे हमारे पास एक पावर प्लांट है जो ये पॉइंट की फॉर्म में यहाँ पर शो किया गया है। वेयर द रिवर इज 800 फीट वाइड, और जो रिवर की विड्थ है वो 800 फीट है, जो कि यहाँ पर डॉटेड लाइन में मेंशन की गई। टू ले अ न्यू केबल फ्रॉम द प्लांट टू द लोकेशन इन द सिटी 2 miles डाउन स्ट्रीम ऑन द अपोजिट साइड। अब यहाँ पर यह बताया गया है कि हमने एक नई केबल बिछानी है। कहां पर? जो पावर प्लांट से अपोजिट साइड है, जो कि यहां पर लिखी गई है। और कितने है जी? 2 miles डाउन स्ट्रीम, यानी 2 माइल्स का डिस्टेंस कवर करके, क्योंकि ये देखें पावर प्लांट के बिल्कुल अपोजिट से 2 माइल्स का डिस्टेंस कवर करके ये सिटी है, और ये सिटी की एक लोकेशन है, और ये 2 माइल्स अवे है फ्रॉम पॉइंट पी। तो ये हमने यहाँ पर केबल बिछानी है, ठीक है जी। तो इट कॉस्ट $180 पर फुट अक्रॉस द रिवर, यानी अगर हम रिवर के थ्रू मूव करेंगे तो हमें इतनी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी पर फुट, एंड $100 पर फुट अलोंग द लैंड, क्योंकि ये लैंड है। अगर हम लैंड के अक्रॉस मूव करेंगे तो हमें जो कॉस्ट पर फुट इस केबल की आएगी वो $100 है। तो कहने का मतलब है कि सस्ता काम कौन सा है कि अगर हम लैंड के थ्रू जाएं, लेकिन क्योंकि पावर प्लांट ये है तो अब क्वेश्चन को रीड करते हैं। जो पार्ट ए है उसमें पूछा क्या गया है। सपोज दैट द केबल गोज फ्रॉम प्लांट, यानी प्लांट से केबल निकलती है, टू अ पॉइंट क्यू पॉइंट तक, और ये ब्लू कलर के जो लाइन है ये शो कर रही है कि हम पावर प्लांट से पॉइंट क्यू की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। ये मैंने इसको रेड कलर से मार्क कर दिया है। ऑन द अपोजिट साइड, यानी क्यू जो है वो पावर प्लांट की अपोजिट साइड है। दैट इज, अब ये क्यू के बारे में कह रहा है, दैट इज x फीट फ्रॉम द पॉइंट P। तो ये जो क्यू पॉइंट है ये P से x फीट के डिस्टेंस पर है, जो कि हमें नजर आ रहा है, डायरेक्टली अपोजिट द प्लांट। और ये जो पॉइंट P है ये बिल्कुल पावर प्लांट के अपोजिट है, यानी जो डायरेक्टली अपोजिट है ये P के बारे में कहा जा रहा है, और ये जो लिखा जा रहा है ना दैट इज x फीट फ्रॉम द पॉइंट P, ये Q के बारे में कहा जा रहा है। सो यहां से हमें एक चीज का पता चला कि पावर प्लांट से पॉइंट Q तक हमने केबल बिछाई है थ्रू द रिवर या क्रॉस द रिवर, और उसके बाद हम इस सिटी तक केबल को लेके जाएंगे। So we have to write a function that gives the cost of laying the cable in terms of the distance x। क्योंकि शुरू में मैं कहा गया था कि हमने केबल को बिछाना है पावर प्लांट से कहां तक, जो लोकेशन सिटी की यहां पर मेंशन की गई थी, और हमें यहां पर बता दिया गया कि भाई जो रिवर के अक्रॉस केबल बिछाएंगे वो पावर प्लांट से पॉइंट क्यू तक है, और फिर क्योंकि इस लोकेशन तक हमने जाना है सो हमारे पास उसके अलावा ये वाली केबल हम बिछाएंगे, ठीक है जी। सो इसकी हमने कॉस्ट का फंक्शन कंप्यूट करना है। सो वो कंप्यूट करने के लिए सबसे पहले हम मार्क कर लेते हैं कि ये वाली जो लेंथ है, क्योंकि केबल की लेंथ इन फीट आएगी, तो फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट निकालने के लिए $180 से, अगर हम रिवर में से केबल बिछाएंगे, और जो लैंड पर केबल बिछा रहे हैं उसको फिर हम $100 से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट निकालने के लिए। सो सबसे पहले ये वाला जो डिस्टेंस है इसको निकालने के लिए इसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये L1 लेंथ हमारे पास है, और जो Q से लेकर जो सिटी की लोकेशन है इसकी लेंथ को हम L2 मार्क कर लेते हैं। तो अल्टीमेट गोल हमारा होगा L1 और L2 को कंप्यूट करना, ठीक है। सो L1 कैसे कंप्यूट करेंगे? ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। सो यहां पर देखें तो L1 हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, और हाइपोटेन्यूज कंप्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे? L1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 800 का स्क्वायर, और ये ऑलरेडी फीट के अंदर है। तो L1 कैसे कंप्यूट करेंगे? x स्क्वायर प्लस 800 स्क्वायर का स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा, और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस माइनस हम नहीं लिखेंगे। और इसी तरह हम अगर L2 देखें, सो L2 कैसे कंप्यूट करेंगे? ये टोटल P से लेकर इस सिटी की लोकेशन तक हमारे पास 2 माइल्स है, और रिमेंबर ये फीट के अंदर है तो इसको भी हम फीट में ही कन्वर्ट करेंगे। तो ये क्योंकि 2 माइल्स हमारे पास टोटल है, लेकिन जो केबल है वो कहां से कहां तक है? वो Q से लेकर सिटी की इस लोकेशन तक है, सो x उसमें इंक्लूडेड नहीं है। सो 2 माइल्स में से इस x को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? L2 आ जाएगा। सो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 माइल्स माइनस x।
अब हम क्या करते हैं, ये जो माइल्स हैं इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं फीट के अंदर। सो उसके लिए हम यूज करेंगे कैलकुलेटर का। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कैलकुलेटर का, इसकी वजह आप मेमोराइज करें कि माइल्स को फीट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। कैलकुलेटर में इसका जो बॉक्स होता है वहां पर नंबर्स लिखे होते हैं। अगर आपके पास ब्लैक कलर का जो क्लासफेस का कैलकुलेटर है वहां पर जबरदस्त है, वहां पर ऑप्शंस भी लिखे होते हैं, इसमें ऑप्शंस नहीं होते। तो अगर बॉक्स आप देखें तो हमने क्योंकि माइल्स को कन्वर्ट करना है फीट के अंदर, तो पहले हम माइल्स को कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर के अंदर और फिर हमारे पास मीटर आ जाएंगे, वहां से मीटर्स को हम फीट में कन्वर्ट करने हैं, वहां से फिर हम मीटर्स को फीट में कन्वर्ट करेंगे। तो बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले हम लिखेंगे 2, क्योंकि 2 माइल्स हमारे पास हैं, हम शिफ्ट प्रेस करेंगे और ये 8 प्रेस करेंगे जो कि कन्वर्जन कर रहा है। तो यहां पर हमारे पास 7 नंबर होता है टू कन्वर्ट माइल्स इनटू किलोमीटर। हम डायरेक्टली माइल्स को फीट में कन्वर्ट या मीटर में कन्वर्ट नहीं करेंगे, उससे एरर आता है क्योंकि वो कोई और माइल कैलकुलेटर उसको अज्यूम करता है। सो हम प्रेस करेंगे 0 और 7, तो आपको यहां पर नजर आ जाएगा 2 माइल्स किस में कन्वर्ट होंगे, किलोमीटर के अंदर कन्वर्ट होंगे। सो इक्वल प्रेस कर देंगे, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास मीटर्स में आंसर आ जाएगा। ये मीटर्स में आंसर आ गया। अब इन मीटर्स को हम फीट में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। करना क्या है, शिफ्ट प्रेस करना है, दोबारा फिर 8 प्रेस करना है। अब हमने 04 प्रेस करना है। 04 फंक्शन क्या करता है, वो मीटर्स को फीट में कन्वर्ट करेगा। मैंने देखें 04 प्रेस किया, जो आंसर आया था वो मीटर्स में हमारे पास था, उसको किस में कन्वर्ट करना है, फीट में। जस्ट प्रेस इक्वल, तो हमारे पास 10,560 फीट आ जाएंगे 2 माइल्स के। तो कितना आसान हो गया, कोई रट्टा शट्टा नहीं है इसमें। और अगर आपके पास कैसियो का ये क्लास बेस्ड कैलकुलेटर है, इसमें भी बहुत आसान है। सबसे पहले लिखेंगे 2, शिफ्ट प्रेस करेंगे और 8 प्रेस करेंगे और लेंथ में जाएंगे 1 प्रेस करेंगे। अब यहां पर आपको नजर आ जाएगा माइल इनटू किलोमीटर, वो नंबर ऑप्शन देख देखें क्या है, 7 है। आपने ये गलती नहीं करनी कि माइल्स को मीटर में कन्वर्ट करना है, ये एरर देता है। ठीक है, एरर का मतलब ये करेक्ट वैल्यू नहीं देता, इसमें पता नहीं कौन सी नॉटिकल माइल यूज हुआ या कौन सा माइल यूज हुआ उसका हमें नहीं पता। तो 7 प्रेस करना है, 7 प्रेस करेंगे तो आंसर किस में आ जाएगा, किलोमीटर में। इसको 1000 से कर दें मल्टीप्लाई, ये देखें 1000 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और इस आंसर को कन्वर्ट करेंगे फीट में क्योंकि मीटर्स में आ गया। दोबारा फिर शिफ्ट प्रेस करेंगे और 8 प्रेस करेंगे और फिर लेंथ, और अब हम क्या करेंगे, अब हमने मीटर से फीट में जाना है। तो कौन सा ऑप्शन है जी, ऑप्शन नंबर 4 है। 4 प्रेस करेंगे, आंसर पहले हमारे पास था और फीट में हम कन्वर्ट कर लेंगे। देखें सेम आंसर आया 10,560 फीट। तो ये मैंने क्यों किया, क्योंकि जो L1 है वो इन फीट है लेकिन L2 किसमें है, माइल्स में। तो कन्वर्जन इसलिए करना जरूरी है। तो हमारे पास आ गया 10,560 माइनस x, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हमारा काम आसान हो गया, ये जो कॉस्ट फंक्शन cx है इसको लिखने का। अब हम देख रहे हैं कि भाई जो L1 है दैट डिपेंड्स ऑन x और L2 भी फंक्शन किसका है, x का। जिस तरह हम लिखते हैं y इज इक्वल टू f ऑफ x। सो f ऑफ x क्यों लिखते हैं, बिकॉज y जो है x पर डिपेंड करता है। सिमिलरली ये जो कॉस्ट cx का फंक्शन है ये भी किस पर डिपेंड कर रहा है, ये इस x पर डिपेंड कर रहा है। सो अब हम कैसे फंक्शन लिखेंगे, देखें सिंपल सा सूत्र उसने बताया हमें कि अगर हम रिवर के अक्रॉस मूव करेंगे यानी रिवर में से गुजरेंगे तो हमारी कॉस्ट पर फीट आएगी $180। लेकिन कितने फीट हम ट्रेवल कर रहे हैं, कितने फीट की केबल हमने बिछाई है रिवर के अंदर, वो हमें फीट्स यहां से मिल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ x। लिहाजा ये फंक्शन क्या है, ये L1x हमें बताएगा कि कितने फीट हम गुजरेंगे, केबल बिछाएंगे रिवर में से। और क्योंकि पर फीट की जो कॉस्ट है वो $180 है, इस फंक्शन को हम 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई मैंने क्यों किया, लेट्स से अगर हमारे पास 1 फीट हम केबल बिछाते हैं रिवर में तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 180 मल्टीप्लाई बाय 1 फीट या 1 फुट। और अगर 2 फुट बिछाएंगे तो 2 फीट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 180 के साथ। लेकिन ये x फीट्स है, हमें नहीं पता कितने फीट्स हम इसमें से केबल बिछा रहे हैं हम, क्योंकि हमें x की फॉर्म में गिवन है। लिहाजा ये L1x हमें टोटल फीट्स बताएगा जो रिवर में केबल गुजरेगी, उसको हम $180 क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा रिवर वाला पार्ट हो गया। प्लस इस पार्ट की जो कॉस्ट है वो कैसे निकालेंगे, क्योंकि उसकी जो लेंथ है केबल की वो यहां से पता चल रहा है हमें L2x का, क्योंकि L2 भी डिपेंड कर रहा है x पर। सो L2 इज अ फंक्शन ऑफ x, उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, $100 पर फुट आ रही है अगर हम लैंड से मूव करते हैं। सो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा आ गया जी कॉस्ट फंक्शन इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस x, और x किस में है, वो
फुट के अंदर है या फीट के अंदर है। अब इसको हम सिंपलीफाई कर लेते हैं। सिंपलीफाई कैसे करेंगे, ये 180 है और L1 ऑफ x की जो वैल्यू हम यहां पर पुट कर देते हैं वो हमारे पास क्या है, x स्क्वायर प्लस 800 का स्क्वायर रूट प्लस 100 इंटू 10,560 माइनस x। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। c ऑफ x इज इक्वल टू 180 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 800 का स्क्वायर रूट। अब 100 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर 100 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल यहाँ पर 2 जीरोस और आ जाएगी। 10,000 ऑलरेडी है, 560 के साथ 2 जीरो और आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर 2 जीरो और आ जाएंगी और ये कितना आ जाएगा, -100x आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फंक्शन आ गया c ऑफ x का इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस x इन फीट। तो ये पार्ट ए का आंसर हमारे पास आ गया। अब हम करते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में क्या बताना है, जनरेट अ टेबल ऑफ वैल्यूज, यानी वो कहता है एक टेबल बनाए वैल्यूज का टू डिटरमिन इफ द लीस्ट एक्सपेंसिव लोकेशन फॉर पॉइंट Q इज लेस देन 2000 फीट और ग्रेटर देन 2000 फीट फ्रॉम पॉइंट P। यानी हमने कम से कम एक्सपेंसिव लोकेशन ढूंढनी है कि पॉइंट Q की लोकेशन क्या हो, क्योंकि देखें पॉइंट Q जो है ना वो P से x डिस्टेंस पर है। सो पॉइंट Q की लोकेशन हम क्या रखें कि हमारी ओवरऑल कॉस्ट जो है वो कम से कम हो, यानी खर्चा कम से कम हो। सो हमने x ऐसा चूज करना है जो हमें लीस्ट एक्सपेंसिव लोकेशन दे, यानी लीस्ट एक्सपेंसिव हमारी जो है केबलिंग हो, हमें कम से कम खर्चा बर्दाश्त करना पड़े, x की वो वैल्यू चूज करनी है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या x की वैल्यू 2000 फीट से कम चूज करें कि ज्यादा चूज करें। अब ये क्वेश्चन है, हमने वो चूज करना है जिसमें ओवरऑल कॉस्ट जो है वो कम से कम आए। सो हम देखते हैं कि x का आंसर क्या आ रहा है, 2000 कम आ रहा है कि ज्यादा आ रहा है। सो इसके लिए हम टेबल भी बना सकते हैं या वैसे भी हम चेक कर सकते हैं कि x की कौन सी वैल्यू हो जिस पर कॉस्ट क्या है, मिनिमम हो। सो वो कंप्यूट करने के लिए टेबल तो मैं आपको बताना सिखाता हूं, लेकिन एक वो मिनिमम वैल्यू कंप्यूट करने का फार्मूला भी होता है कि इसका पहला डेरिवेटिव आप ले लें और उसको इक्वेट कर लें जीरो के और हमें आंसर मिल जाएगा x का, कि x की क्या वैल्यू है जिस पर इसका डेरिवेटिव जीरो आ रहा है। और उसके बाद उस x से ज्यादा या कम वैल्यूज हम पुट करके चेक कर लेंगे कि आंसर कहां पर ज्यादा आता है कहां पर कम आता है, और इस पर सबसे मिनिमम आंसर आएगा जो हमें ये डेरिवेटिव वैल्यू देगा। इक्वेट कर लिया जीरो को। सो डेरिवेटिव लें जी, क्या आ गया, 180 कांस्टेंट है और ये देखें क्योंकि स्क्वायर रूट है पावर उतारी 1/2, एक कम की, जब एक कम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 800 का स्क्वायर, और ये पावर क्योंकि हाफ है, हाफ -1 करेंगे माइनस हाफ आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय अंदर वाले का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x और ये कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस 100x का क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है जी। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2s2 से कट जाएगा और आ जाएगा 180x, और ये जो माइनस हाफ पावर है नीचे आके क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट 800 का स्क्वायर रूट और -100। ये हमारे पास क्या आ गया जी, c-x हमारे पास आ गया। अब क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है, इसकी बजाय कि हम सिंप्लीफाई करें इसको, ठीक है, इसकी बजाय कि हम इसको जीरो के इक्वल पुट करें और x की वैल्यू खुद चूज करें जो कि लेंथी प्रोसेस है। सो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे थ्रू कैलकुलेटर। वो कैसे, ये आपको शॉर्टकट बताता हूं, बड़ा आपको काम आएगा आगे जिंदगी में। अब ये देखें जी, आपके पास कैलकुलेटर है ना, यहां पर पहले ये पूरा का पूरा फंक्शन लिखते हैं। ये चीज हो सकता है मेजॉरिटी स्टूडेंट को पता हो, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए बड़ी मुफीद है। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले देखें, ये मैंने रैशनल नंबर लिख दिया, ठीक है, 180x। x लिखने के लिए अल्फा प्रेस करें और x प्रेस करें, ठीक है, ये x है जो कि ब्रैकेट क्लोज के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है जी, और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट लिखेंगे और x का स्क्वायर, सो अल्फा और प्रेस करके x और इसका स्क्वायर और प्लस 800 और इसका स्क्वायर, और फिर कर्सर को इधर ले जाएं -100। कैलकुलेटर पर भी इसी तरह ही आप करेंगे। ये हमने लिख लिया फंक्शन, ठीक हो गया जी। अब हमने इस फंक्शन करना है सॉल्व। तो जब भी इक्वल टू 0 हो, सॉल्व करने का मतलब कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x वेयर दिस होल फंक्शन इज इक्वल टू 0। तो उसको सॉल्व करने के लिए ये सॉल्व का बटन हमारे पास है, ठीक है। हम एक काम और भी कर सकते हैं, इसको इक्वल टू 0 भी कर सकते हैं, वो भी आप कर लें, उसमें कोई मसला ऐसा नहीं है। वो करने के लिए आप अल्फा प्रेस करें और ये इक्वल प्रेस करें और फिर क्या लिख दें, 0 लिख दें। ठीक हो गया जी। ये पूरी इक्वेशन मैंने बना दी। अगर आप ना बनाते फिर भी परफेक्टली फाइन था। अब हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे और ये
कैलकुलेट वाला प्रेस करेंगे। कैलकुलेट नॉर्मली तब करते हैं जब वैल्यू फंक्शन की निकालनी हो एट सर्टन, फॉर एग्जाम्पल फंक्शन की वैल्यू निकालें एट एक्स इक्वल टू 2, लेकिन जब सॉल्व करना हो तब हम शिफ्ट प्रेस करके सॉल्व प्रेस करेंगे। मैं इसको क्लिक करता हूं और देखें डायरेक्ट मुझे आंसर मिल गया 534.522 और इसको 2 फिगर से अगर देखें तो 534.522 ये मुझे वैल्यू मिल गई किसकी, एक्स की, और इस पर मिनिमम आंसर आएगा इस फंक्शन का। ठीक है जी, यानी डेरिवेटिव 0 होगा लेकिन मिनिमम आंसर आएगा। हम चेक कर सकते हैं कि मिनिमम आंसर कैसे आएगा। सो सबसे पहले एक्स के लिए नोट कर लें जो भी मैंने लिखी है। सो एक्स हमारे पास आ गया 534.522। ये जो एक्स इतने फीट में लूंगा, ये फीट के अंदर है रिमेंबर, तो इस पर मिनिमम कॉस्ट आएगी। वो कॉस्ट क्योंकि हम इस फंक्शन से निकाल रहे हैं, अब इस फंक्शन में हम x की ये वैल्यू पुट करेंगे और इससे छोटी वैल्यूज, इससे बड़ी वैल्यूज, और हमें c ऑफ x का क्या चल जाएगा, पता चल जाएगा, और हम इस बताने के काबिल हो जाएंगे कि भाई x की जो वैल्यू है जो कि p और q के दरमियान है वो 2000 से कम लेनी है कि 2000 से ज्यादा लेनी है। तो मैं टेबल भी बना रहा हूं आसानी के लिए। यहां पर मैं लिख देता हूं x, यहां पर लिख देता हूं x, और यहां पर लिखता हूं c ऑफ x के कॉस्ट कितनी आ रही है। सो एक x की वैल्यू हम अपनी तरफ से ले लेंगे, लेट से मैं 0 ले लेता हूं और दूसरी वैल्यू में लेता हूं 534.522 और उसके बाद लेट से मैं ले लेता हूं 1000 फीट। ठीक है जी, 1000 फीट लिया, फिर मैं ले लेता हूं 2000 फीट और फिर मैं 2500 फीट ले लेता हूं। तो मुझे पता चल जाएगा कि x की किस वैल्यू के लिए मिनिमम आंसर आ रहा है। सो c ऑफ x क्या है हमारे पास जी, c ऑफ x हमारे पास ये फंक्शन है। अब हम कैलकुलेटर में ये फंक्शन लिखेंगे और इन डिफरेंट वैल्यू पर टेबल बना लेंगे। ठीक है, जो कि बहुत ही आसान है, आप देखिएगा जरा। सो मैं कैलकुलेटर दोबारा ओपन करता हूं, ये कैलकुलेटर आ गया। अब हम दोबारा फंक्शन लिखते हैं ये वाला, तो मैं लिखूंगा 180 और स्क्वायर रूट लगाऊंगा और लिखूंगा एक्स स्क्वायर अल्फा एक्स का स्क्वायर प्लस 800 का स्क्वायर और प्लस 10560 और फिर 00 और माइनस 100x 100 और अल्फा प्रेस करके x प्रेस कर दें। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। जब फंक्शन को वैल्यूएट करना हो डिफरेंट वैल्यू ऑफ x, हम कैलकुलेट पर प्रेस करते हैं। तो ऑलरेडी हमारे पास सॉल्यूशन आ चुका था जब डेरिवेटिव को इक्वेट किया था 0 पर। तो सबसे पहले इस वैल्यू पर चेक कर लेते हैं आंसर क्या आता है। तो हमारे पास आंसर आ गया जी 11,757,33। ठीक है, ये मिलियन में आ रहा है, तो ये आंसर हम अपने टेबल में पुट कर लेते हैं जहां पर हमने ये वैल्यू नोट की थी। सो वैल्यू कितनी है 11,757, पॉइंट में आगे नहीं लिखते। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं कि 0 पर क्या आंसर आएगा, इसके बजाय कि कैलकुलेटर में बार बार करें, आप सिंपल कैलकुलेट पर प्रेस करें और 0 लिख दें, बस x की वैल्यू 0, तो आंसर आ जाएगा जी 120 और कितने 0 है जी, 4 0 है। ठीक है, तो वो हम यहां पर लिख देंगे। अब आप देखें इन दोनों में से कौन सा आंसर मिनिमम है। ऑफ कोर्स ये मिनिमम आंसर है। हम 1000 फीट पर भी टेस्ट करके देखते हैं कि 1000 फीट पर आंसर क्या आता है। तो वो टेस्ट करने के लिए सिंपल कैलकुलेट करें और 1000 लिख दें। ये देखें ये 1000 है, इस पर आंसर मिल जाएगा। भाई इस पर आंसर भी बड़ा आ रहा है 118 और 65 और उसके बाद 12। आप कंपेयर करके देखें, सबसे मिनिमम आंसर आपको ये मिल रहा है। ये आंसर भी बड़ा है 120, ये आंसर भी बड़ा है। अब हम डिफरेंट वैल्यू पुट कर लें। लेट्स से अगर कोई आपके माइंड में है कि नहीं यार हो सकता है कि 350 जो फीट है उस पर थोड़ा आंसर आए, तो आप कंफर्म कर सकते हैं थ्रू कैलकुलेटर। यहां पर सिंपल कैलकुलेट करें और 350 डाल दें, तो इससे छोटा आंसर आपको नहीं मिलने वाला जो ये मिला है आपको। ठीक है, आप इक्वल प्रेस करें तो देखें 1178 है, तो ये क्या है 1175 है। ये छोटा आंसर है, ये बड़ा आंसर है। ठीक है जी, सो 2000 पर पुट कर लें, 2000 पर चेक करते हैं जी और क्या आंसर आता है हमारा। सो इस पर देखें 1243, ये तो और बड़ा हो गया, ये तो 1 था ना, ये 1243731 और उसके बाद हम 2500 पर टेस्ट कर लेते हैं और अब हम करते हैं 2500। ठीक है जी, इस पर टेस्ट कर लेते हैं, तो ये तो और बड़ा आंसर हो गया, ये सबसे बड़ा आंसर है। तो हमने कंक्लूड क्या किया, हमने कंक्लूड ये किया कि हमें x की वैल्यू 2000 फीट से कम रखनी चाहिए फॉर लीस्ट एक्सपेंसिव केबलिंग, के ये क्यू पॉइंट ऐसे सिलेक्ट करें हम कि x की वैल्यू ऐसी सिलेक्ट हो कि कम से कम खर्चा हमारा आए और वो 2000 फीट से कम होना चाहिए। मैं एक और आपको बताता हूं कि टेबल जरूरी नहीं कि आप इसी तरह बनाए जिस तरह मैंने बनाया, लेकिन मैंने आपको बताया कि लीस्ट वैल्यू कैसे कंप्यूट करेंगे। वैसे आपकी मर्जी है, आप 0 पर वैल्यू चेक करो, उसके अलावा आप 400 पर टेस्ट करो, फिर 800 और फिर 1200 1600, इस तरह भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि 2000 से कम
या 2000 से ज्यादा, तो हम कोई एक वैल्यू भी सिलेक्ट कर सकते थे वैसे कि लेट से मैं 1000 पर टेस्ट करता हूं, मेरी ये वैल्यू आती है, और फिर मैं 2500 पर टेस्ट करता हूं या 3000 फीट पर टेस्ट करता हूं, मेरी ये वैल्यू आती है। सो ऑब्वियस ही बात है, ये जो कॉस्ट का क्योंकि वैल्यू है, ये ज्यादा वैल्यू है पर फीट और ये थोड़ी वैल्यू है पर फीट, इसका मतलब है कि एक्स की जो वैल्यू है वो 2000 फीट से कम होनी चाहिए। हमें उसने एग्जैक्ट मिनिमम वैल्यू नहीं पूछी कि सबसे कम कॉस्ट क्या आएगी कि एक्स की वो वैल्यू बताएं। सो ये उसने हमसे नहीं पूछा था, लेकिन मैंने आपको बता दिया, अगर इन केस वो पूछ भी लेता है तो आपको आइडिया हो जाए। सो मैंने कोशिश की फुल एक्सप्लेन करने की, लेकिन फिर भी आप फील करते हैं कि कोई चीज मिसिंग थी। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।